नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मुक्ति की किरण चैनल पर, जहां हम बात करते हैं नशे से मुक्ति, उम्मीद और नई जिंदगी की। दोस्तों, बहुत से लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। नशे से मुक्ति की राह में 3 सबसे जरूरी कदम होते हैं: डिटॉक्सिफिकेशन, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन। आज हम इन तीनों के बारे में गहराई से समझेंगे। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि नशा छोड़ना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आज आपको गहराई से इन तीनों कदमों के बारे में बताऊंगा। पहला कदम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स का मतलब होता है शरीर से नशे के जहर को बाहर निकालना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक शराब या ड्रग्स का सेवन करता है, तो उसका शरीर उस पर निर्भर हो जाता है, और जब वो अचानक छोड़ता है तो शरीर में विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे बेचैनी, पसीना, कपकपी, नींद न आना, गुस्सा या डर लगना। इसलिए डिटॉक्स हमेशा किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की निगरानी में किया जाता है। इस दौरान मरीज को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो शरीर को स्थिर रखती हैं और विड्रॉल को कंट्रोल करती हैं। लेकिन याद रखिए, डिटॉक्स केवल पहला कदम है, इलाज नहीं। यह सिर्फ शरीर को नशे से मुक्त करता है, दिमाग को नहीं। दिमाग और सोच को बदलने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ता है, काउंसलिंग की तरफ। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये तीनों चीज़ें, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन, बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो दूसरा कदम है काउंसलिंग लेना। डिटॉक्स के बाद शुरू होती है असली लड़ाई, अपने भावनाओं, विचारों और आदतों से। काउंसलिंग की वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक प्रशिक्षित काउंसलर के साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर बात करता है। काउंसलर व्यक्ति को यह समझाने में मदद करता है कि वो नशे तक कैसे पहुंचा और उसके ट्रिगर्स क्या हैं, और उसे दोबारा गिरने से कैसे बचना चाहिए। काउंसलिंग के कई रूप होते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करता है, और दूसरा होता है ग्रुप थेरेपी, जहाँ मरीज एक दूसरे को कहानियाँ सुनाकर प्रेरित करते हैं, और तीसरा होता है फैमिली काउंसलिंग, जहाँ परिवार को भी यह सिखाया जाता है कि वो अपने प्रियजन की मदद कैसे करें। काउंसलिंग हमें सिखाती है कि नशे से भागना नहीं, बल्कि उससे लड़ना है। यह हमारे सोचने और जीने के तरीके को बदलती है। और मैंने जैसा कि बहुत बार कहा है कि काउंसलिंग में मतलब फैमिली के लिए भी सपोर्ट ग्रुप हैं, और अपने ग्रुप थेरेपी के लिए भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं। तीसरा कदम है रिहैबिलिटेशन। यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर या रिहैब वह जगह होती है जहाँ व्यक्ति को एक सुरक्षित और संरक्षित माहौल में मिलता है। वह नशे से दूर रहकर व्यक्ति धीरे धीरे एक नई जीवन शैली सीखता है। रिहैब में एक नियमित दिनचर्या होती है, जैसे सवेरे मेडिटेशन, ग्रुप मीटिंग्स, काउंसलिंग सेशंस, काम योग और आत्मचिंतन। यह माहौल व्यक्ति को आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सिखाता है। सबसे सुंदर बात यह होती है कि वहाँ लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनते हैं और समझते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। रिहैब केवल नशा छुड़ाने की जगह नहीं, बल्कि नई जिंदगी शुरू करने की जगह है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि रिहैब में ना कई लोग जाके ना सोचते हैं इसने ज़्यादा किया है या इसने कम किया है। ऐसे चाहे इन चीज़ों में मत फंसो, और रिकवरी एक नई शुरुआत है दोस्तों। याद रखिए, डिटॉक्स शरीर को साफ करता है, काउंसलिंग मन को साफ करता है, और रिहैब आत्मा को जगाता है। यह तीनों मिलकर व्यक्ति को नशे से मुक्त ही नहीं, बल्कि जिंदगी जिंदगी को फिर से जोड़ते हैं। रिकवरी कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की, थोड़ा बेहतर बनने की। तो दोस्तों, अगर आप या आपको कोई अपना इस जंग से गुजर रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। मदद मौजूद है, और सही दिशा में कदम उठाना ही
सबसे बड़ी जीत है। मुक्ति की किरण हमेशा आपके साथ है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर अंधेरे में एक किरण जरूर होती है, बस उसे पहचानना जरूरी है। तो मैं बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके जो आज भी मुक्ति की तलाश में हैं। तो धन्यवाद।